नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ स्वस्थ हैं, मस्त हैं। ये सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन का सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में मैंने आप लोगों को साइज ऑफ द सेल्स तक बताया था। अब आगे जो है हम सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन के बारे में समझेंगे। Do cell structure and functions are in different forms of the so variation in size, shape and form। जो सेल्स की बनावट होती है, कोशिकाओं की जो बनावट होती है, वह उसके अलग अलग आकार होते हैं और अलग अलग कक्षाएं होती हैं, अलग अलग फॉर्म्स में होते हैं और अलग अलग साइज होता है, शेप होता है, उनके फॉर्म होते हैं, अलग अलग उनके आकार होते हैं, अलग अलग उनकी कक्षाएं होती हैं और अलग अलग जो है एक दूसरे से भिन्न होते हैं। ऑल सेल्स सिमिलर जनरलाइज्ड स्ट्रक्चर, और सभी जो सेल हैं वो एक खास काम करने के लिए बने होते हैं। सभी प्रकार के जो सेल होता है उनका एक निश्चित कार्य होता है। जो सारे सेल्स बने होते हैं अलग अलग आकार के, उन सारे अलग अलग सेल्स की कोशिकाओं के उनका अलग अलग काम होता है। ए सेल इज अ लाइक ए टीनी बैग which is filled with very teeny important structure and fluids। जो सेल्स होते हैं वह एक छोटे से बैग की तरह होते हैं, समझ लीजिए। एक छोटे से बैग की तरह एक बैग होता है, छोटा सा समझ लीजिए, और उसमें जो है बहुत ही महत्वपूर्ण उसमें कोशिकाएं होती हैं उस बैग के अंदर, और उसके अंदर एक तरल पदार्थ भी होता है, फ्लूइड्स होता है। दिस टिनी स्ट्रक्चर आर द लिटिल ऑर्गन्स विद इन द सेल नो ऑर्गेनाइज। जो इन सब के जो काम होते हैं ये सब इनका एक प्रमुख अंग होता है। ये सारे जो है हमारे शरीर में इनका एक प्रमुख अलग अलग अंग होता है। All cells have a basic structure consisting of 3 main parts। और जो सभी सेल हैं वह उनका एक आधार होता है, और जो मुख्य आधार होता है वह 3 चीज़ों से consisting बना होता है, और वो 3 चीज़ें हैं सेल मेम्ब्रेन्स, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस। तो पहले हम आ जाते हैं सेल मेम्ब्रेन। व्हाट इज सेल मेम्ब्रेन? सेल मेम्ब्रेन आल्सो कॉल्ड प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज अ वेरी थिन। सेल मेम्ब्रेन को प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहा जाता है। डेलिकेट एंड इलास्टिक कवरिंग, और सेल मेम्ब्रेन के ऊपर सेल मेम्ब्रेन जो होता है ये बहुत ही पतला होता है और नर्म और कोमल और इलास्टिक की तरह उसके ऊपर कवर होता है। द आउटर मोस्ट लाइनिंग ऑफ एन एनिमल सेल इज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जो ऊपरी भाग होते हैं अधिकतर प्राणियों के या जानवरों के, तो उनके जो ऊपर वाले जो अधिकतर भाग होते हैं वह प्लाज्मा मेम्ब्रेन से बने होते हैं। इट प्रोटेक्ट्स एंड इनक्लोजेस द सेल while separating it from other cells। और ये जो है
और ये जो है एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होता है, यह क्या करता है, इट प्रोटेक्ट्स एंड इनक्लोजेस द सेल्स वाइल सेपरेटिंग इट फ्रॉम अदर सेल्स। यह एक तरह से एक घेरा बनाता है, सुरक्षित करता है, घेरा बनाता है। इट इज कॉल्ड सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन्स, और वह जो है सिर्फ उन्हीं को प्रवेश करता है जिस सेल्स की आवश्यकता होती है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक घेरा बनाता है और सुरक्षित करता है कि किस कोशिका की, किस सेल की आवश्यकता है, कहाँ पर, या जहाँ पर उसको एकत्रित होना है, वो एक घेरा बनाता है। which means it regulates the flow of substances such as allows only certain materials to pass into the cell while restricting the others। और जिस सेल की आवश्यकता वहाँ नहीं होती है, उस सेल को वह रोक देता है, उसे रेस्ट्रिक्टिंग करता है, उसे प्रतिबंधित कर देता है, यानी कि उसे आने नहीं देता है। A plant cell differ from an animal cell in the plant cell is surrounded by another outer layer called cell wall around the cell membrane। जो प्लांट्स, जो पेड़ पौधों के जो पेड़ पौधे के जो सेल होते हैं, वह प्राणियों से, मनुष्यों से वह डिफर होते हैं, यानी कि भिन्न होते हैं। और उनमें जो है प्रमुख होता है सेल वॉल। सेल वॉल इज दैट टफ एंड रिजिड लेयर दैट सराउंडेड द सेल मेम्ब्रेन्स ऑफ प्लांट। और ये जो सेल वॉल होता है, यह बहुत ही कड़ा होता है और कठोर होता है। और cell provides them support and protection। cell wall is absent in animal cells। और जो सेल वॉल होते हैं, उनमें जो एनिमल वाले सेल्स होते हैं, वह उनमें बिल्कुल भी नहीं होते हैं, वह एब्सेंट होते हैं, यानी कि उसमें एकदम नहीं होते हैं। अब आ जाते हैं साइटोप्लाज्म। What is cytoplasm? The cytoplasm is the fluid which holds all the cell organelles। जो साइटोप्लाज्म होता है, वह सभी the fluid which holds all the cell organelles, वह सभी जो तरल पदार्थ होते हैं, उन सबको वह पकड़ कर रखता है। एक जेली लाइक फ्लूइड, एक तरल पदार्थ के रूप में साइटोप्लाज्म। इट आल्सो कंटेन्स साल्ट, प्रोटीन्स, सुगर एंड अदर न्यूट्रिएंट्स रिक्वायर्ड बाय द सेल। और वह उसमें साइटोप्लाज्म के अंदर तमाम जरूरी चीजें होती हैं जो सेल्स के जिससे सेल सुरक्षित रहे। उसमें तमाम, जैसे साल्ट हुआ, प्रोटीन हुआ, शुगर हुआ, और पौष्टिकता से जो उसके पौष्टिकता के लिए जरूरी होता है। अब आगे आ जाते हैं which cell organelle is responsible for a specific function and the collective work of the cell organelle is the very important for making the cell work as a single unit। Some of the cell organelles are found within the cell are the following। तो कुछ नाम है सेल के जो विशेष कार्य के लिए बने होते हैं, और उनमें प्लास्टिड्स, वैक्यूलस और गोल्गी अपार्टस एक्सेट्रा। अब आगे आ जाते हैं प्लास्टिड्स।
What is plastids? They are different colored organelles found only in a plant cells. ये जो है सिर्फ पेड़ पौधों में पाए जाने वाले जो सेल्स हैं, ये है, इसमें है क्लोरोप्लास्ट आर द ग्रीन कलर्ड plastids containing chlorophyll, which is a very essential for the process of photosynthesis. Leucoplasts that they help in storage of food are colorless plastids. Chromoplasts are the plastids that important color to flower and skin of fruits. ये जो plastids है, ये जो है ये पेड़ पौधों में पाए जाते हैं और इसमें क्लोरोप्लास्ट हुआ, जो क्लोरोप्लास्ट आर द ग्रीन कलर्ड प्लास्टिड, ये हरे रंग के होते हैं और कॉन्टेनिंग क्लोरोफिल विच इज अ वेरी एसेंशियल फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, और इसके अंदर क्लोरोफिल धारण किया हुआ होता है जो कि अति आवश्यक होता है फोटोसिंथेसिस के द्वारा जो है स्टोरेज किया हुआ, एकत्रित किया हुआ भोजन। और कलरलेस प्लास्टिड्स क्लोरोप्लास्ट आर द प्लास्टिड दैट इंपॉर्टेंट कलर टू फ्लावर्स एंड स्किन ऑफ फ्रूट्स। और जो रंग युक्त प्लास्टिड जो होते हैं वह अहम भूमिका निभाते हैं। जो पेड़ पौधे होते हैं उनके जो फूल होते हैं या उनकी जो स्किन हुए या जो फल हुए, उन सब में ये अहम भूमिका निभाते हैं।